रेवेंद्र बताएंगे क्या कुछ खबरें हैं दिन भर की। जी जिस रेवेंद्र। प्रकार की जो गर्मी है सताती है और शाम भी मतलब मौसम ऐसे में राहत गर्मी के तो है, लेकिन जो रात को बारिश होती है उससे काफी नुकसान किसान को है। गेहूं और चना और चूड़ा, ये तीन फसलें मुख्यतः खराब हुई है। इसका असर सीधा किसान पर पड़ रहा है। सरकार मौसम विभाग ने 18 जिलों को अलर्ट किया है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर, ये तीन जिले जहां पर लगातार बारिश हो रही है। अक्सर शाम को मौसम करवट ले लेता है, तेज आंधी तूफान आती है, उसके बाद फिर पानी गिरना शुरू होता है, जिससे काफी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। अगर कृषि विभाग से बात करें तो अभी हाल में ही कृषि विभाग में कुछ बड़ी उपलब्धियां पाई हैं। अगर हम बात करें सिहावा तरफ से आने वाले चावलों की, तो नगरी ऐसे चावल को जेड जी टैग मिला है, जो दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इससे पहले जो सरगुजा तरफ से मिलती थी चावल जीरा फूल, उसे भी एक जी टैग मिला है। जी टैग एक बहुत बड़ा एक ब्रांडिंग पार्ट है, जिस किसी चावल को उपलब्धि के तौर पर गिनाया जाता है। ये अनुशंसा कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि विश्वविद्यालय में किया गया था, जिसकी सराहना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि काफी लंबे समय से ये प्रोसेस चल रहा था कि नगरी चावल और जो जीरा फूल चावल है उसे काफी मान्यता चावलों द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इस चावल की जो बना क्वालिटी है, वो उसका जो किस्म है वो अलग ही रहता है। इसकी खुशबू, इसकी जो प्राकृतिक जो नेचर है वो काफी अच्छा रहता है। इसलिए दिल्ली सरकार द्वारा इसे जीआई टैग मिला गया। इसमें काफी विवाद चल रहा था पहले कि इस चावल को क्यों आगे प्रमोट नहीं किया था अन्य देशों में, लेकिन अब ऐसा है कि जब से जीआई टैग मिल चुका है तो इस चावल को आगे अन्य देशों में प्रमोट किया जाएगा, और वहां से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इस चावल को लेकर। और दूसरी अगर खबर बात करते हैं राजनीतिक मुद्दों पे, तो जिस प्रकार अभी राहुल गांधी के विषय को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी यह आंदोलन देखा जा रहा है। अलग अलग जिलों में मशाल रैली कल निकाली गई थी, जगदलपुर से लेकर रायपुर तक ये मशाल रैली निकाली गई थी। लेकिन गौरतलब बात है कि जगदलपुर में कुछ खासा कुछ कारण से आगजनी हो गई, जिसमें 7 कार्यकर्ता घायल हो गए थे। और रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर की कमान ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा को मिली थी। सत्यनारायण शर्मा जी ने एक बयान दिया था कि राहुल गांधी राष्ट्रपूत हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो उस पर पलटवार करते हुए रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने कहा था कि अगर राष्ट्रपुत्र ऐसे होते हैं तो फिर इस प्रकार के बयानबाजी को लेकर बहुत सारे भाजपा नेता और कांग्रेस के बाद बयानबाजी चली, जिसमें अगर हम और भी बड़े नेताओं की बात करें तो चरणदास महंत जी ने ये भी कहा था कि राष्ट्र के लिए जो भी कार्य करता है वो राष्ट्रपूत होता है, और बहुत सारे नेताओं द्वारा बयानबाजी आए थे। लेकिन इसमें सुनील सोनी, अजय चंद्राकर जी द्वारा बहुत सारे बयान आए थे, लोगों ने प्रतिकार किया, और जिस प्रकार आंदोलन चल रहे थे वो चलते ही रहे। और अगर हम बात करें आज 1 अप्रैल को, तो आज बेरोजगारी भत्ते का सुनहरा अवसर है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कल ट्वीट करके सभी युवाओं को कहा था ये युवाओं का साथ है। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार घोषणा पत्र में जन घोषणा पत्र में वादे किए थे बेरोजगारी भत्ते की, उसको पूरा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों का विश्वास जीता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि पंजीयन कार्यालय में युवाओं की जो भीड़ रहती है वो इसी बेरोजगारी भत्ते को लेकर है, जो एक आम आदमी जो गरीब है उसे बेरोजगारी भत्ते को लेने के लिए जो लाइन लगानी पड़ती थी, वो अक्सर वो आप टीवी चैनलों के माध्यम से आपने देखा है। पंजीयन ऑफिस के बाहर जो लंबी कतारें थी वो इसी बेरोजगारी भत्तों के लिए की थी, जो 1 अप्रैल शुरू होने वाली थी। इसमें भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं, कुछ नियम है, कुछ नियमावली है, इसके अनुरूप ही बेरोजगारी भत्ता युवाओं को मिला जाएगा, जिसकी वार्षिक आय पूरे परिवार की 2.5 लाख से कम हो, जिसका पंजीयन 2 वर्ष पुराना हो, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, उसके दस्तावेज सही होने चाहिए। और तो और ये 1 अप्रैल जो सबसे शुरू हुआ है उसके बाद से ही ये अब प्रोसेस चालू होगा, और 1 अप्रैल, आज 1 अप्रैल तो आज से आवेदन कर सकते हैं लोग। और युवाओं में काफी उत्साह है। हम बाकी जगह जब सर्वे करते हैं, बाकी लोगों से हम जब बाइट लेने जाते हैं, तो लोगों का यही उत्साह रहता है कि अच्छी पहल है, युवाओं को 2500 रुपए जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात सरकार ने की थी वो उसको पूरा कर दिया। अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हैं तो वित्तीय वर्ष का आज पहला दिन है, और इसमें रजिस्ट्री ऑफिस में कल काफी भीड़ थी। और जिस प्रकार का आंकड़ा सरकार ने दिया था टारगेट, उसे वो उन्होंने पूरा कर दिया है। कल के डेट में 5 करोड़ 80 लाख रुपए की रजिस्ट्री कल पूरा की थी, क्योंकि रात के 12 बजे तक ये काम चालू हुआ था। हाँ, कहीं कहीं पर सर्वर डाउन और कुछ इंटरनेट की शिकायतें आई थी, क्योंकि बहरहाल जितनी संख्या में अगर रजिस्ट्री हो रही है तो सर्वर डाउन लाजिमी है। अन्य खबरों की और बात करें तो बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो रायपुर में छोटी छोटी हो रही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मैं बात करना चाहूंगा। कोरोना संक्रमण जिस प्रकार से बढ़ रहा है, बीच में 4 साल 2 साल कोविड इस प्रकार रहा, उसके बाद बीच में कुछ राहत की सांसें ली रायपुर के शहर और पूरे देश ने। लेकिन अब जिस प्रकार रायपुर में कोविड बढ़ रहा है, अभी तक 64 मामले सामने आ गए 3-4 दिन में। शनिवार को 9 केस मिले थे, रविवार को भी कुछ केस मिले। और लेकिन जिस प्रकार जो गाइडलाइन है उसको अभी भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। आप आमतौर पर सड़कों पर जाते हैं तो लोग बिना मास्क के दिखते हैं, बिना
किसी सुरक्षा के साथ दिखते हैं। पहले जो जिस कड़ाई से ये चल रहा था उसको देखते हुए ये नहीं लगता कि कोरोना चला गया, कोरोना आ भी सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी बढ़ रही आंकड़े, मौतें उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उससे आगे स्थिति खराब हो सकती है। इसके लिए बहुत सारे विभागों में जारी किया गया है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जिस प्रकार जो गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई उसको पूरा कीजिए। और अगर बात करें और अन्य विभागों की, तो ये रहा स्वास्थ्य विभाग। अगर हम बात करें रेलवे विभाग की, तो रेलवे विभाग द्वारा एक तो बड़ा एक कदम उठाया गया है दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि हर मुख्य रेलवे, जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्य रेलवे स्टेशन में, जैसे रायपुर में अगर हम बात करें तो जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। जन औषधि केंद्र का मतलब ये है, सामान्य भाषा में समझते हैं तो वो दवाइयां जो रेलवे स्टेशन में कर रहे यात्रियों को सफर के दौरान आती है। अक्सर आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन में सफर करने के दौरान यात्रियों को काफी तबियत खराब और अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में रेलवे स्टेशन द्वारा जन औषधि केंद्र खोलने का ये अर्थात होगा कि उन दवाइयां जो उसमें सर्दी, खांसी, बुखार, रक्तचाप, मधुमेह, अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए वो दवाई कारगर रहेगी, क्योंकि जो दवाइयां हैं वो कम कीमतों पर वहाँ उपलब्ध रहेगी, जिसमें ये सब सर्दी, बुखार की, खांसी का ही दवा मिलेगा। अन्य और अगर राजधानी रायपुर में बात करें तो छोटे छोटे कार्यक्रम अन्य जगह में चल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आज शनिवार का दिन है और जिस प्रकार की राजनीति रायपुर और छत्तीसगढ़ में हो रही है उसको देख के ये लग सकता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और अन्य जिलों में अन्य जिलों में ये राजनीति मुद्दा गरमाएगा, क्योंकि सामने 2023 का विधानसभा चुनाव है और इस प्रकार की जो राजनीतिक चीजें, राजनीतिक बातें हो रही है, बयानबाजी हो रही है। और एक तो बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिस प्रकार कल भूपेश बघेल जी ने बेरोजगारी भत्ते के लिए ट्वीट किया था, उसके संदर्भ में कटाक्ष करते हुए संजय श्रीवास्तव, पूर्व आरडीए अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा है कि ये अप्रैल फूल बनाने वाली सरकार है। जो अप्रैल माह के महीने में बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी भूपेश बघेल जी, वो अप्रैल महीने में शुरू कर दे तो इतने कम समय में किन किन लोगों को इस भत्ते का लाभ मिलेगा। ये अभी तक की जो पूरी जानकारी है जो छत्तीसगढ़ में आज दिन भर रहने वाली है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रेवेंद्र। तो ये तो गई राजधानी रायपुर की तमाम खबरें जो सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो कोरोना लगातार बढ़ते जा रहा है। कल हमने देखा कि 64 मरीज एक्टिव हैं और आज भी आंकड़े बढ़ने की जानकारी हमारे रिपोर्टर हम तक सीधे